देखिए, अभी हम लोग तो न बीजेपी के साथ हैं न तेजस्वी जी के साथ हैं। अभी हमारे नेता का स्पष्ट रूप से ये प्रयास है और सारे नेता के निर्देश पर सारे हमारे पार्टी के नेता लगे हुए हैं प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमको अच्छा है भी, उनको भी तिलमिलाहट उनका हम बयान देख रहे थे, उनको संवैधानिक बातें याद आई, अपने तोड़ने पर नहीं याद आई। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अरुणाचल में 6 विधायक चले गए तो उनको बड़ा दर्द हुआ। तो ये दर्द तो शीशे का घर है, आपका भी तो दर्द उस समय भी होता जी। दूसरे पार्टी कैसे, हमारे पार्टी तेजस्वी यादव टच में है चिराग पासवान से। तेजस्वी चाहते हैं कि चिराग भी उनके खेमे में महागठबंधन में आ जाए। अभी तो बड़े नेता की बात है, हमारे नेता इस बात का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। बिहार की सियासत उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पर बिसात जो है वो साल 2024 के लिए बिछाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम इनसे जानेंगे आखिर चिराग पासवान की स्ट्रैटेजी क्या है। हालांकि ये खुलकर नहीं बताएंगे, इशारों में ही बताएंगे और हमें और आपको ये समझना होगा कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, बीजेपी के साथ या तेजस्वी के साथ। नहीं, देखिए, अभी हम लोग तो न बीजेपी के साथ हैं न तेजस्वी जी के साथ हैं। अभी हमारे नेता का स्पष्ट रूप से ये प्रयास है और सारे नेता के निर्देश पर सारे हमारे पार्टी के नेता लगे हुए हैं प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आपको बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगा और उसमें हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए? एकदम चुनाव की तैयारी में लगे हुए। अभी मेरे पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है राजगीर में 22, 23, 24 सितंबर को। उसकी बैठक भी है, उस पर सब लोग सारे नेता अपने अपने काम में लग गए हैं। प्रशिक्षण शिविर की तैयारी चल रही है। अच्छा, क्या कुछ होगा उस शिविर में? नहीं, शिविर तो हमेशा लगता है ना। हाँ। शिविर में चिंतन होता है पार्टी की बहुत कुछ बड़े हमारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ लोग आएंगे। हर चीज़ का उसमें एक ट्रेनिंग होता है बजाबते उसमें। और नेता के 2-3 दिन का जो साथ मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता रहेंगे, एक दूसरे के नज़दीक रह करके संगठन मेन, उसमें यही मुद्दा है संगठन। और ढेर सारी बातें हैं जो पार्टी को। कोई प्रस्ताव भी पारित करने की योजना है उस चिंतन शिविर में? देखिए, बैठक होगी, प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। और जब बड़े नेता हमारे बैठेंगे बिहार के और हमारे राष्ट्रीय नेता उसमें मुख्य अतिथि होंगे तो स्वाभाविक है कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। हाँ, देखिए, जिस तरीके उसी तरीके से राजगीर में चिराग पासवान बैठेंगे और तमाम नेता बैठेंगे और एक तरह से कह सकते हैं चिराग पासवान अपनी आगामी स्ट्रैटेजी जो है वो इसी शिविर में डिसाइड करेंगे। एक सवाल यह है कि जेडीयू ने तय कर लिया है कि बीजेपी को 50 सीटों पर समेटना है। हो पाएगा? कर पाएंगे? जेडीयू चुनाव लड़ा था तो आपको याद होगा 2 सीट पाया था। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तहत चुनाव लड़े 17 सीटों पे लड़े थे। आपको याद होगा 1 सीट नहीं 16 सीट। और यही बिहार में जब नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ नहीं थे 2014 में, तो उसमें एनडीए 33 सीट पाया था और नीतीश कुमार 2 सीट पर सिमट के रह गए थे। तो क्या उनको, मान लीजिए उनको विधानसभा में बिहार की जनता ने नकार दिया है और 43 सीट पर उनको सिमट कर, तो क्या करते हैं वो, एक हमारा विधायक जीता था उसको तोड़ फोड़ कर। तो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक थे उनको तोड़ के मिलाए। तो दूसरे की पार्टी को तोड़ने में उनको आनंद आता है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमको अच्छा है भी, उनको भी तिलमिलाहट उनका हम बयान देख रहे थे, उनको संवैधानिक बातें याद आई, अपने तोड़ने पर नहीं याद आई। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अरुणाचल में 6 विधायक चले गए तो उनको बड़ा दर्द हुआ। तो ये दर्द तो शीशे का घर है, आपका भी तो दर्द उस समय भी होता जी। दूसरे पार्टी कैसे, हमारे पार्टी को 2005 में तोड़े, इधर तोड़े, आज जिसके साथ हैं उनको भी तो तोड़े थे। यही आप देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का एमएलसी को तोड़ करके उनको नेता प्रतिपक्ष का भी बहुमत पाने से दूर रखे। याद होगा आपको एमएलसी विधान परिषद में। तो ये दूसरे को तोड़ते हैं, जब अपने पर पड़ती है तो संविधान की दुहाई देते हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव टच में है चिराग पासवान से। तेजस्वी चाहते हैं कि चिराग भी उनके खेमे में महागठबंधन में आ जाए।
अभी तो बड़े नेता की बात है, हमारे नेता इस बात का जवाब आपको देंगे। यहाँ हमको ऐसी बात कोई जानकारी नहीं है, और जो बात हमारे स्तर की नहीं है उस बात पे मैं हामी और नामी नहीं भर सकता हूँ। अच्छा, पीएम मटेरियल आपको लगते हैं क्या सीएम नीतीश कुमार? अब दिल्ली भी जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से बातचीत होगी, पूरी एक बड़ी रणनीति के तहत एक लंबा गेम, सियासी गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं। 17 साल का जो उनका टेन्योर है भारतीय जनता पार्टी के बदौलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी 17 साल वो आदमी बिहार में मतलब रहे मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा सुशासन बाबू रहे हैं। अकेले चुनाव लड़के देख लें तो वो एक बार 17 साल बिहार के लोगों का बहुत सारा कहते हैं ना कि हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने जंगल राज से मुक्ति लिया है, बहुत कुछ बोलते हैं। एक बार मेरा आग्रह है कि कम से कम अकेले लड़ें। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, और अकेले लड़ जाएं। हम तो आग्रह करेंगे, बड़े नेता हैं, लेकिन अकेले लड़के देखें तो उनकी हैसियत क्या है उनके पार्टी की बिहार में। हमको नहीं लग रहा है 2.5 का अंक पाएंगे। अकेले लड़ने के बारे में सोचें तो नीतीश कुमार इंजीनियरिंग से आए हुए हैं और ज़बरदस्त उनकी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पकड़ का मैं भी लोहा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अपनी विधायकों की संख्या बढ़ा लेंगे, और महागठबंधन के तेजस्वी जी का साथ लेकर के उनके जनाधार पर अपने विधायक बना लेंगे। तो वो दूसरे के वोट बैंक पर कैसे अपने आप को स्थापित कर मुख्यमंत्री बने रहना का जो गुण है उनके पास, उनसे बेहतर किसी के पास नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल है। इन दिनों खूब चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, क्या ये सब चर्चाओं पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, चर्चा आप ही लोग लाते हैं, हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारे नेता अभी स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं, जब से पार्टी टूटी उसके बाद से लगातार आशीर्वाद यात्रा के तहत हो या चाहे बिहार में जो भी बड़ी घटना घटती है, दलितों पर अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, व्यवसायियों के साथ लूट खरोसोट होता है, तो आए दिन ये तो 2020 से आप देख रहे होंगे हमारे नेता स्पष्ट कानून पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। और हमारे नेता अभी बिहार के जनता आवाम का दुख दर्द को बांटने में लगे हैं, और कैसे उस दुख दर्द से मुक्ति बिहार को दिलाया जाए इस काम में मुहिम लगे हुए हैं। चलिए, ये थे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। साफ तौर पर इशारा इनका साफ था कि वेट एंड वॉच। चिराग पासवान जो है वो अभी परिस्थितियों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, उसके बाद ही निर्णय लेंगे आखिर कहाँ जाना है और कहाँ आना है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी हो या तेजस्वी यादव, दोनों जो है वो चिराग पासवान के टच में हैं। दोनों चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाएं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।